हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको दिख रहा है, आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो देखिए, आज हम कालिदास के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, साथ में सप्तमी विभक्ति। इससे पहले हमने चतुर्थी पढ़ी थी, फिर पंचमी, फिर षष्ठी, सप्तमी, कत्वतु प्रत्यय, ठीक है ना, ये सब पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे सप्तमी विभक्ति और कालिदास के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, आपके कुछ कमेंट्स मैंने देखे थे, उसमें ये था कि आपने ये बोला था कि मैडम सिर्फ ग्रामर करवाओ। ग्रामर नहीं, गद्यांश पद्यांश हमारे इनमें से ही आएंगे, तो गद्यांश के लिए हमें उनका अनुवाद आना ज़रूरी है। इसलिए ये चैप्टर जैसे कहानी रूप में है, आराम से आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संस्कृत साहित्य से आदि कवे वाल्मीकि जीवन गाथा तु अतीव विचित्रा एव अस्ति। संस्कृत साहित्य के आदि कवि मतलब प्रारंभ का कवि कौन है? वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि की जीवन गाथा अतीव विचित्र है। उनके जीवन में क्या था? पहले वो एक डाकू थे, फिर कैसे डाकू से वो क्या बने? एक बहुत बड़े ऋषि बने और उन्होंने रामायण की रचना की और संस्कृत साहित्य का प्रथम श्लोक उसकी उन्होंने रचना की, और जो अनुष्टुप छंद में वर्णित है वहीं से अनुष्टुप छंद का उदय हुआ था। तो देखिए, एक चिंतन मात्रेण एव घटना विशेषेण वा, एक चिंतन मात्र से ही, एक घटना विशेष से ही तस्य जीवनम, उनका जीवन कथम परिवर्तितम भवत, उनका जीवन कैसे परिवर्तित हुआ। आगच्छन्तु वयम अनेन पाठ माध्यमेन अवगच्छामः, आइए हम इस पाठ के माध्यम से जानें। एकदा सघने वने सप्त ऋषयः गच्छन्ति स्म। एक बार एक सघन वन में 7 ऋषि जा रहे थे। तेषां कर्णपथे, उनके कान में भयंकर ध्वनि पतित है, उनके कान में भयंकर ध्वनि पड़ी, यानी बहुत आवाज़ उनके कान में पड़ी। भो ऋषयः, अरे ऋषियों, तिष्ठन्तु, ठहरो। युष्माकं समीपे विद्यमानानि, तुम्हारे पास, समीपे तुम्हारे पास, युष्माकं तुम लोगों के पास, विद्यमानानि जो भी विद्यमान है, क्या? रुद्राक्ष कमंडल वस्त्र आदि नाम भूतले अत्र स्थापयन्तु, तुम लोगों के पास जितने भी रुद्राक्ष कमंडल वगैरह हैं वो यहाँ पे भूमि के तल पर तुम रख दो, मतलब भूमि पर रख दो। एतेषु मम अधिकार है, इन सब पे मेरा अधिकार है। न युष्माकम, आप लोगों का नहीं। भो त्वम कह, फिर वो ऋषि कहते हैं कि अरे तुम कौन हो? इति ऋषयः अपृच्छन्, ऐसा ऋषि पूछते हैं। किम यूयम न जानीत है, क्या तुम लोग नहीं जानते? अहम रत्नाकर है। वाल्मीकि का जो बचपन का नाम है उनका, वो रत्नाकर था। नामधेयो ख्यातनाम दस्युः, में रत्नाकर नाम का बहुत प्रसिद्ध, दस्यु मतलब डाकू। वने अस्मिन् मम भय कारणेन न कोऽपि प्रवेष्टुम उत्सहते, मैं रत्नाकर नाम का एक प्रख्यात कुख्यात डाकू हूँ। मेरे भय के कारण, मम भय कारणेन, मेरे भय के कारण, न कोऽपि प्रवेष्टुम उत्सहते, यहाँ पे किसी का साहस नहीं होता मेरे प्रवेश के बिना, मेरी आज्ञा के बिना प्रवेश करने का। इत्यवदत् रत्नाकर है, ऐसा रत्नाकर बोलता है। ऋषिय अवदत्, ऋषि उनसे कहते हैं, वत्स, हे वत्स, एषां कृते स्वजीवने पाप आचरणम करोसि, तुम ऐसा करके अपने जीवन के साथ पाप का आचरण कर रहे हो। रत्नाकर है अवदत्, रत्नाकर कहता है, अहम मम कुटुंब पालनाय पोषणाय च इदम करोमि, मैं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए ये सब करता हूँ। भवान येषां कृते इदम आचरति तान पृच्छ, फिर वो कहते हैं कि आप येषाम, जिनके, कृते लिए, इदम आचरित, इस प्रकार का आचरण करते हो, तुम जिसके लिए ये चोरी डकैती हत्या आदि इनका ये काम करते हो, तान पृच्छ, उनसे पूछो। किम ते अपि अस्मिन् पाप करनी,
भाग भूता भविष्यन्ति, क्या तुम्हारे इस पाप क्रम में वो तुम्हारे भागी होंगे, या तुमसे जो तुम्हारे पाप कर्म का जो फल तुम्हें मिलेगा वो क्या वो बांटेंगे, तुम उनसे जाकर पूछना। रत्नाकर गृहं गत्वा पत्नीं पुत्र आदिनाम अपृच्छत्। रत्नाकर घर जाकर अपनी पत्नी पुत्र आदि को पूछता है। फिर वो क्या जवाब देते हैं, ये पाप कर्म करिष्यति, जो पाप कर्म करेगा तस्य फलम अपि स एव प्राप्स्यसि, उसका फल भी वही प्राप्त करेगा। वयम न हम लोग नहीं, इति कुटुंब जनाः अवदत्, उनके परिवार वालों ने क्या कहा कि जो पाप कर्म का आचरण करेगा उसका फल भी वो ही भोगेगा। वयम न, हम नहीं। इदम श्रुत्वा रत्नाकर स्तब्धः अभवत्, यह सुनकर रत्नाकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ, स्तब्ध रह गया। तस्य हृदय महापीड़ा जाता, उसके हृदय में बहुत पीड़ा हुई। आगत्य ऋषिणाम चरणेषु अनमत्, और ऋषियों के चरण आकर ऋषियों के चरणों में उन्होंने नमन किया। किन्होंने, रत्नाकर ने। ऋषि भी प्रदत्तम राम नाम जपम आरभत स, ऋषियों के द्वारा प्रदान किया गया राम नाम का जप उसने प्रारंभ कर दिया। तस्य शरीरे च, और फिर ऐसे राम नाम का जाप करते करते उसने जब तपस्या की तो जंगल में पिपीलिका भी कि मतलब जो चींटियां हैं उन्होंने रचितेन वाल्मीकिन, उसके ऊपर घोंसला बना लिया था, अपना बिल बना लिया था, और जो चींटियों का बिल होता है उसको वाल्मीकि कहते हैं। इसी प्रकार वाल्मीकः इति नामना ख्यातो हो जाता है कवि असो, इस प्रकार उनका नाम क्या पड़ा, वाल्मीकि। पहले उनका नाम रत्नाकर था, लेकिन तपस्या के कारण वो तपस्या में इतने लीन हो गए थे कि चींटियों ने उनके ऊपर बिल बनाना प्रारंभ कर दिया था, और चींटियों के बिल को संस्कृत में वाल्मीकि कहते हैं। उसी इस प्रकार उनका नाम क्या पड़ा, वाल्मीकि पड़ा। एकदा, तपस्या के पश्चात, एकदा तमसा नद्या तीरे विद्यमानेन व्याधेन विद्यम एकम काम मोहितम क्रौंच खगम अपश्यत। एक बार वो तमसा नदी के किनारे व्याधि से मतलब पीड़ित एक काम मोहित, मतलब ये क्या स्टोरी है कि तमसा नदी के किनारे एक बार वाल्मीकि जब बैठे थे तो उन्होंने देखा कि एक काम क्रीड़ा में एक क्रौंच पक्षी युगल पक्षी थे, वो उनको उन्होंने देखा, और एक शिकारी था, उन्होंने एक तीर से एक पक्षी को मार दिया था, है ना। तस्य सहचरस्य वियोगेन व्याकुल, फिर उसका जो साथी है उस मादा क्रौंच ने करुण विलाप करना प्रारंभ कर दिया था। तो उस सहचर से, उसके साथी के वियोग से व्याकुल क्रौंच जो मादा क्रौंच है वो उच्चे करुण क्रंदनम अश्रुणोत, उसके जोर से करुण क्रंदन को उसने सुना। तस्याः दयनीय दशाम विलोक्य, उसकी दयनीय दशा को देखकर द्रवित हृदय से ऋषि, वो जो वाल्मीकि है उसका हृदय द्रवित हो उठा। मुखात एक श्लोक निर्गच्छत, और उनके मुख से एक श्लोक निकला, जो आदि श्लोक होता ना, जो अनुष्टुप छंद का पहला श्लोक ये माना जाता है। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गता शाश्वती समः, हे शाश्वती के समान तुम कभी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करोगे। उस शिकारी के लिए वो कहते हैं, यत क्रौंच मैथुनाम एकामवधि, जो काम क्रीड़ा में लीन जो क्रौंच है उनमें से एक का तुमने वध कर दिया, काम मोहितम। ठीक है, ये आदि श्लोक माना जाता है। अयम श्लोक है लौकिक संस्कृत साहित्य से आदि श्लोक है, यह श्लोक लौकिक संस्कृत साहित्य का आदि श्लोक है। फ्रेंड्स, मुझे ऐसे लगता है कि छंद, अगर अनुष्टुप छंद का आपसे प्रश्न पूछेगा तो निश्चित रूप से यही श्लोक दिया जाएगा, क्योंकि ये आदि श्लोक भी है, अनुष्टुप छंद की रचना भी इसी श्लोक से हुई है और ये अपने सिलेबस में भी है। ठीक है, तो देखिए आदि श्लोक है, कवि च आदि कवि जाता, और आदि कवि कौन कहलाता है, वाल्मीकि कहलाता है। ब्रह्मण है आदेशेन एव सह कवि
आदर्श पुरुषस्य रामस्य रामायण कथाम अलिखत। और ब्राह्मणों के आदेश से उस कवि ने आदर्श पुरुष कौन, श्री राम के कथा को उन्होंने लिखा था, मतलब रामायण उन्होंने लिखी थी। अयम कथा अतीव रमणीया अस्ति। यह कथा बहुत रमणीय है। आप सबको पता है, रामायण तो सबने देखी है। अतः उच्यते रम्या रामायणी कथा। रामायण की कथा रमणीय कथा है। अब फटाफट हम इनके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। देखिए, सप्त ऋषयः कुत्र गच्छन्ति वने, रत्नाकर कुत्र गत्वा कुटुम्बजना अपृच्छत् गृहम्, स स्वमस्तकं कुत्र अनमत्। ऋषियों के चरणों में ऋषयः चरणेषु, वाल्मीकि तमसा तीरे केन विद्यं खगं व्याधेन। रामायण कथा कीदृशी अस्ति रम्या। आगे देखिए, अब देखिए प्रश्न निर्माण। इदं श्रुत्वा रत्नाकरः स्तब्ध अभवत्। यहाँ पे रत्नाकरः है तो प्रश्न निर्माण में क्या आएगा, क है। ठीक है। स आगत्या ऋषीणां चरणेषु समस्तकम अनमत्। फिर वह आकर ऋषियों के चरणों में नतमस्तक होकर उन्होंने नमस्ते किया या प्रणाम किया। तो ऋषीणाम केशाम, षष्ठी बहुवचन आएगा ना, केशाम। ऋषि नाम की जगह क्या आएगा, केशाम। ऋषि मुखात श्लोकः निर्गच्छति। तो मुखात है, क्या आएगा, कस्मात। आगे है इयम कथा रमणीया अस्ति। यह कथा रमणीय है तो क्या आएगा, कीदृशी, कीदृशी अस्ति। महाकवे ख्याति कुत्र प्रसृत अभवत्। महाकवि की ख्याति कहाँ प्रसरित हुई। तो ख्याति की जगह क्या आएगा, कहे। ठीक है। आगे देखिए, ऋषिणाम भयंकर ध्वनि पतिते। कहाँ पे ध्वनि गिरी थी, कर्णपथे। वाल्मीकि पूर्व नाम रत्नाकर आसीत्। ऋषिय सप्त ऋषियः वनः अगच्छत्। वाल्मीकि मुखात् श्लोकः निर्गतः। फिर रामायण से रचनाकार कौन थे, रामायण के रचनाकार वाल्मीकि अस्ति। अधोलिखितेषु पदेषु उपसर्ग। देखिए, उपसर्ग आगत्य में आ उपसर्ग है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि उपसर्ग पूर्वक, उपसर्ग प्लस धातु बाद में लास्ट में क्या बचता है, यह बचता है। वहाँ पे हमेशा ल्यप प्रत्यय होता है। आंख बंद करके कर दिया करो। लास्ट में यह, स्टार्टिंग में उपसर्ग होता है, वहाँ पे ल्यप प्रत्यय होता है। और अधिकतर बार ल्यप प्रत्यय ही पूछा जाता है। आपने देखे होंगे, कई पेपर भी किए होंगे। ठीक है। फिर है आरभत, आ उपसर्ग। विलोक्य, वी प्लस लोकरी प्लस ल्यप, यहाँ भी ल्यप प्रत्यय है क्योंकि वी उपसर्ग आ गया, लास्ट में यह है। अनुवाद है, अनु उपसर्ग। प्रतिकार है, प्रति उपसर्ग। आगे देखिए, सुसंगतानि पदानि मेलियत। देखिए, कालिदास ने किसकी रचना करी थी, रघुवंश की। वेद व्यास ने किसकी रचना करी थी, महाभारत की। महाकवि माघ ने, जो राजस्थान के भीनमाल जालौर से थे, शिशुपाल वध की। पतंजलि ने योग सूत्र की। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की। ठीक है। ये आप याद कर लेना, याद नहीं रहे तो नोट कर लेना कहीं पे। आगे देखिए, सप्तमी विभक्ति रूपाणी लिखत। देखो, सप्तमी विभक्ति के रूप लिखने हैं। कोशः का बनता है कोसे, पुल्लिंग सप्तमी एक वचन में। हस्त का बनेगा हस्ते, देवालय, घटे, श्लोके। ठीक है। फिर नगरम का नगरे, द्वारम द्वारे, पुस्तकम पुस्तके, अक्षरम अक्षरे, पत्रम पत्रे। आगे देखिए, कपाटिका का सप्तमी एक वचन बनता है स्त्रीलिंग में, कपाटिकायाम। शाखा का बनेगा शाखायाम।
वाटिका का बनेगा वाटिकायाम, मालायाम, पाकशालायाम, कक्षायाम। आप वीडियो को पॉज करके खुद करने की कोशिश करना, ठीक है। आगे देखिए, चित्रम दृष्ट्वा सप्तमी विभक्ते रूपाणि जानीतः रिक्त स्थानानि पूरयेत्। देखिए, नदी का बना नद्याम, ठीक है, नदी का क्या बना नद्याम। कूपी का क्या बनेगा कुप्याम, देव्याम, दूरवाण्याम, जनन्याम, सरस्वत्याम, ठीक है। आगे देखिए, रेखांकित पदे सप्तमी विभक्ति प्रयुज्य वाक्य निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद से सप्तमी विभक्ति करनी है, जैसे लेखनी हस्ते अस्ति, लेखनी हाथ में है। दुग्धम चस्के अस्ति, चिकित्सालय ग्रामे अस्ति, पक्षी शाखायाम अस्ति, उत्तरम उत्तर पुस्तिकायाम अस्ति, तैलम कुप्याम अस्ति, पुनः पूर्णी लेखनी लेखन्याम अस्ति। आगे देखिए, सप्तमी विभक्ते द्विवचने च रूपाणि लिखत। अभी हमने बहुवचन देख लिया, एक वचन देख लिया, अब द्विवचन में देखो, षष्ठी और सप्तमी द्विवचन में सेम रूप बनते हैं, ठीक है। जैसे कूपे कूपयोः कूपेषु, सोपाने सोपानयोः सोपानेषु, करवस्त्रे करवस्त्रयोः करवस्त्रेषु, कार्याने कार्यानयोः कार्यानेषु, मापिकायां मापिकयोः मापिकासु, मालायां मालायोः मालयोः मालासु, लेखन्योः लेखन्येषु। फिर है रेखांकित पदानां द्विवचने बहुवचने च प्रयोगं कृत्वा वाक्यानि रचयेत्। वाक्यानि रचयेत्। देखिए, दुग्धम चस्के अस्ति, दूध कहाँ पे है गिलास में है। दुग्धम चस्कयो अस्ति, दुग्धम चस्केषु अस्ति। पुष्पाणि उद्याने सन्ति, तो पुष्पाणि उद्यानयोः सन्ति, पुष्पाणि उद्यानेषु सन्ति। फिर है मंदिरम ग्रामे अस्ति, मंदिरम ग्रामयोः अस्ति, मंदिरम ग्रामेषु अस्ति। लता वाटिकायां सन्ति, लता वाटिकयोः सन्ति, फिर लता वाटिकासु सन्ति। आगे देखिए, वानरः शाखायां सन्ति, वानरः शाखयोः सन्ति, वानरः शाखासु सन्ति। मकरा नद्यां सन्ति, फिर मकरः नद्योः सन्ति और नदीषु सन्ति। नदी का सप्तमी बहुवचन बनता है नदीषु, ठीक है। आगे देखिए, उचित विभक्ति प्रयुज्य वाक्यानि पूरयेत्। नौका जले विहरति, ब्रह्म मंदिर पुष्करे अस्ति। ये जीके का प्रश्न भी है ना, ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है पुष्कर में है। छात्राः विद्यालये से क्रीडन्ति, फिर क्रीडांगणे क्या आएगा क्रीडांगणे। खगाः कुज्जन्ति शाखायां, माताः पाकं करोति पाकशालायां। ये देखिए, पुल्लिंग नपुंसक लिंग में, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में जो तत् शब्द है उनका सेम बनता है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, जो ये तत् शब्द है और नपुंसक लिंग शब्द जो होते हैं वो प्रथमा द्वितीया में अलग होते हैं, बाकी राम की तरह ही होते, पुल्लिंग की तरह ही होते हैं, ठीक है। देखिए, तत् तस्मिन् तयो तेषु, एतत् एतस्मिन् एतयो एतेषु, किम कस्मिन् कयो केषु, ये याद कर लेना। फिर है स्त्रीलिंगे, स्त्रीलिंग में बनता है तत् शब्द में तस्याम तयोः तासु, एतस्याम एतयोः एतासु, कस्याम कयोः कासु। फिर है अस्मद् शब्द मयि आवयो अस्मासु, त्वयि युवयो युष्मासु। तो फ्रेंड्स, ये अपना चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको समझ में आया है। समझ में आया है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।